पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक पहलवान रहता था। अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना था। उसकी एक ही बेटी थी जो बहुत लाड और प्यार से पाली पोसी थी। खूबसूरत और नाजुक सी बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र होने लगी। चूँकि पहलवान था इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूँछों वाला और ज़मींदार। नाजों से पली बेटी की उस पहलवान के साथ शादी कर दी। 6 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर घर से निकाल दिया और कहने लगा कि घर का कोई काम नहीं आता इसे। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा, और बीवी से कहा कि इसे हर चीज़ सिखाओ जो घरदारी के लिए ज़रूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखाया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया गया और माफ़ी मांगी कि शर्मिंदा हूँ कि अपनी बेटी को लाड प्यार की वजह से घरदारी ना सिखा सके। 6 माह ना गुजरे बेटी फिर मार खाकर मेके वापस आ गई। कहने लगा कि सीना परोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बीवी को कहा इसे सीना परोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, कोटा कनारी, रज़ाइयाँ बिछाइयाँ, यहाँ तक कि परांदे और अज़ारबंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी रुखसत कर दी। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील मार खाकर वापस मेके आ गई। कहने लगा कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती, मेरे साथ गाय भैंसों का दूध नहीं धो सकती। पहलवान बहुत ही दुखी और रंजीदा हुआ। कहने लगा या अल्लाह, कैसा नसीब है मेरी बेटी का। खैर बड़ी इज्जत थी ज़माने में, खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत कर दी। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती हुई मेके वापस आ गई। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ है। कहने लगी मेरा शौहर कहता है तू आटा गूंदते हुए हलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई कि उसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रौब जमाने की। कहने लगा बेटी, मैंने तुझे सब कुछ सिखाया मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ ना समझ सकी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजर चुका है, ना ससुर आया, ना माफ़ी मांगी और ना बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने के लिए ससुराल चला गया। ससुर ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा इन्हीं पैरों पे वापस चला जा, आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर अपनी बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नज़र आया तो तुम्हारी टांगें तड़वा कर वापस भेज दूँगा। दामाद को बहुत फिक्र हुई मगर डर के मारे उन्हीं पैरों पे वापस लौट गया। दिन गुजरते रहे, पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने से पहले घर वापस भेज देता। बीवी ने बार बार पूछा मगर ये राज ना खुल सका। 2 साल गुजर गए, दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत कर दी। फिर चंद दिन गुजरे, पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चलाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। और उसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा गया और बेटी कभी दोबारा मार खाकर वापस मेके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। हर चीज़ माँ के सिखाने की नहीं होती, कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं समझता हूँ जो दौर जा रहा है इसमें बेटियों को अपनी हिफाजत करना ज़रूर सिखाना चाहिए। आपने बताना है पहलवान ने क्या ठीक किया अपनी बेटी को ये सब सिखाकर। दोस्तों, ज़िंदगी के सबक सिर्फ़ किताबों में नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द के किरदारों में भी मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। हमेशा याद रखें, रोशनी के मुसाफिर आपके साथ हैं ज़िंदगी की रोशनी फैलाने के लिए। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।